राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के नाम पर कल रात प्रधानमंत्री आवास पर एक मैराथन बैठक हुई। करीब 4.5 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष इसमें मौजूद थे। इससे पहले 2 दिन तक राज्य के नेताओं और केंद्र की ओर से नियुक्त प्रभारी मंत्रियों और अन्य नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीडबैक लिया था और सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन किया जाएगा। तो आज तीसरा दिन है, चुनावी नतीजे आए हुए। अब यहां पर मंथन चल रहा है। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ है। कौन वो चेहरे होंगे जो कि इन तीनों राज्यों की कमान संभालेंगे? मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी चिंतन मनन बीजेपी में चल रहा है और चुनावी नतीजों के तीसरे दिन अभी तक नाम तय नहीं हुए हैं। कल हमने देखा एक 4.5 घंटे तक लंबी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर चली थी, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और साथ ही प्रधानमंत्री थे। माना यह जा रहा है कि जो नाम तय किए जाएंगे वो 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उन नामों को चुना जाएगा। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आज तीसरा दिन है चुनावी नतीजों को आए हुए, बहुमत के बावजूद बीजेपी में नाम अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है, उसका क्या कारण है और किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा जब नाम सिलेक्ट किए जाएंगे? देखिए, कल रात करीब 4.5 घंटे तक मंथन हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर, जहां पर कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और इससे पहले 2 दिनों तक लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दिल्ली आए, उनसे चर्चा हुई है। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री प्रभारी थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से लगातार संसद भवन में मिलते रहे हैं। और उसके बाद कल ये करीब 4.5 घंटे तक मंथन हुआ है। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर की विचार बीजेपी कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वहां पर 2019 में जो राज्यों में बीजेपी की परफॉर्मेंस थी वो रिपीट होनी चाहिए, ये एक लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। और इसीलिए जो मुख्यमंत्रियों के नाम होंगे उसमें ये भी सबसे बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा, जिस तरह का प्रचंड बहुमत इन तीनों ही राज्यों की जनता ने बीजेपी को दिया है पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके काम पर, और जिस तरह से मोदी जी का मैजिक यहाँ पर चला, गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति वो जिस तरह से काम आई है, उसके चलते हुए भी बीजेपी ये ध्यान रखेगी कि किस तरह का फैसला करना है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इनका भी संतुलन बैठाया जाएगा। ये संभावना है कि कुछ राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, ये संदेश देने की। इसके साथ एक बड़ी खबर ये भी हमें मिल रही है कि पूरी संभावना इस बात की है कि तीनों ही राज्यों में नए चेहरे हों, यानी जो इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी की पहचान होती आई है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह। हो सकता है कि इन तीनों के इतर कोई नए चेहरे जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, ताकि नई पीढ़ी को नेतृत्व दिया जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये संदेश भी जनता को दिया जा सके। जहां तक देरी की बात है, बीजेपी कह रही इसमें देरी कहीं कोई नहीं हो रही है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो बीजेपी के भीतर होती है। अभी नतीजे आए 2 दिन हुए हैं, तमाम जो है विचार मंथन चल रहा है। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, दिल्ली से पर्यवेक्षक तीनों ही जगह भेजे जाएंगे और उसके बाद पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को देंगे, जिसके बाद जो निर्णय होना है मुख्यमंत्रियों के पदों को लेकर, नामों को लेकर और साथ ही शपथ ग्रहण को लेकर के, इस सब के बारे में निर्णय कर दिया जाए। तो अखिलेश जी, कितना वक्त मान के चलें इन नामों पर? क्योंकि आप एक बड़ी बात यहाँ बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, चाहे रमन सिंह हो, उनकी जगह, पुराने की जगह नए चेहरों पर बीजेपी दांव खेल सकती है। बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है कि नए चेहरों पर बीजेपी दांव खेले। और इसके पीछे सोच यही है कि जिस तरह का बहुमत जनता ने दिया है यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, निश्चित तौर पर बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि जनता को का जो जनादेश आया उसका सम्मान किया जाए। क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। पीएम मोदी के नाम और उनके काम को लेकर के ही पार्टी ने चुनाव लड़ा था और तीनों राज्यों की जनता ने उन्हीं के नाम और काम पर मुहर लगाई है। तो इसलिए बीजेपी यही सोच करके आगे बढ़ेगी। और जहां तक समय का सवाल है, हमें ये कल जानकारी मिली थी कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर शनिवार या फिर रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। लेकिन कल जो रात को बैठक हुई है उसमें ही ये सारी चीजें तय हुई होंगी कि क्या बैठकें करनी है, कब करनी है।
और किस किस पर्यवेक्षक को वहां भेजा जाए।